सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोय सवसाहुणम्। हे विद्यासागर गुरु मम प्राण प्यारे, हे पूज्य साधुगण में अति मुख्य न्यारे। शास्त्रानुसार चलते मुझको चलाते, वंदु उन्हें विनय से सिर को झुका के, वंदु उन्हें विनय से सिर को झुका के। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, पूज्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की, प्रणम्य सागर जी महाराज की। पुनः एक बार आज युग श्रेष्ठ युग प्रवर्तक जिनके बारे में किसी का भी कहना मानो शब्दों को बांधने जैसा है, मानो समुद्र को अपने दोनों हाथों से भरने जैसा है, मानो सारी पृथ्वी को इन दो चरणों से नापना ही चाहता हो, मानो जो उनके बारे में कहना चाहता है कि इस आकाश के सारे तारों की गिनती ही वो करना चाहता है, मानो जल की बूंदों को गिनने का अथक प्रयास करना चाहता है, निरर्थक पुरुषार्थ करना चाहता है। फिर भी जो इन कार्यों को करने के लिए अपना मन बनाता है, चाहे उसे कार्य में सफलता ना भी मिले, फिर भी श्रेष्ठ पुरुषों की संगति या श्रेष्ठ पुरुषों का गुणगान उसे उन्नत बनाता ही है। जैसे चाहे वो जल की अथाह सतह को ना पा पाए, लेकिन उस जल की ठंडक को तो महसूस करता है। चाहे वो तारों की गिनती ना कर पाए, लेकिन चंद्रमा की किरणों से शांति को तो पाता ही है। चाहे वो पृथ्वी को ना नाप पाए, लेकिन इस संसार के स्वरूप को तो जान ही पाता है। वैसे ही हम भी पूज्य वर्ग की मानो कथा को कह के मानो अपने अज्ञान को ही प्रकट कर रहे हो, फिर भी पूज्य पुरुषों की कथा किसको लाभान्वित नहीं करती। जब सबको वो लाभान्वित करती है तो हम जैसे अज्ञानियों को भी वो ऊंचा उठाएगी। इसी भावना से पुनः एक बार आज पूज्य गुरुवर को याद करते हैं, उन्हीं का आशीर्वाद उन्हीं की कथा के लिए लेते हुए। कल अपन ने प्रसंग सुना, मित्र अगर सच्चा होता है तो हर अच्छे कार्य में वो अपने मित्र का समर्थन करता है, और मित्र अगर पक्का होता है तो हर बुरे कार्य से अपने मित्र को बचाता है। मारुति मानो आज विद्याधर के लिए कोई विशेष दूत बन के ही, देवदूत बन के ही आया हो, या देवदूत ही जैसा उनके सामने आया हो, जो कि उनके उस मार्ग में आने वाली बाधा को जिसने स्वयं अपने धन से दूर किया हो। इधर विद्याधर घर पर बिना बताए, माता बिना से बिना आज्ञा लिए चल दिए अपने घर को छोड़कर उस अथक मार्ग पे, जिस मार्ग पे अनंत सुख का वो साम्राज्य स्थापित करना है, जिन्हें उस अनंत सुख को पाने का भाव जिनके मन में उत्पन्न हुआ है, मानो कोई ऐसे विशेष मार्ग के लिए ही वो घर छोड़ा हो। इधर भोर का समय हो रहा है, सदलगा ग्राम में आज मानो सूर्य भी अपने प्रकाश को मानो खो बैठा हो, मानो चंद्रमा ने अपनी चांदनी आज खो दी हो, मानो कमल ने भी आज खिलना बंद करना, खिलना नहीं चाहता हो।
मानो पवन भी अपनी ठंडक को नहीं देना चाहती हो, ऐसा ही कुछ वातावरण आज सदलगा में बन गया। सदलगा के लोग धीमे धीमे अपनी निद्रा से उठ रहे हैं। अड़ोसी पास पास के लोग अपने अपने कार्य में लग रहे हैं। इधर विद्याधर की मां तोता कैसे उड़ा इस खोज में है। प्रातःकाल निद्रा भंग हुई है। निद्रा का भंग होना उससे पहले कुछ ऐसा मन विचलित सा क्यों हो रहा है आज किसी को नहीं पता। मां ने उठ के मल्लप्पा जी से कुछ कहा, आज मेरा मन बेचैन सा क्यों है। मल्लप्पा जी ने समझाते हुए कहा, हो सकता है रात में आपकी नींद पूरी ना हुई हो, इसलिए आपको कुछ मन बेचैन सा लग रहा हो। किंतु मल्लप्पा जी को नहीं पता था मां का हृदय पुत्र के हृदय से बंधा हुआ होता है। पुत्र के वात्सल्य से, ऐसी डोर से जो बिन तार का ऐसा तार होता है, पुत्र को कुछ होता है तो मां को भी उधर कुछ प्रकट होता है। इधर मां का हृदय यूं ही बेचैन नहीं था, उधर भाई बहन जो निद्रा में मग्न थे। महावीर माता पिता की आवाज से उठता है। मां सर्वप्रथम जो प्रातःकाल में उठकर अपने पुत्र को देखा करती थी, स्नेह से जिनका मन मानो खिंचा चला आता था पुत्र के निकट, सर्वप्रथम जब उन्होंने विद्याधर के उस जहां पर वो निद्रा लेती थी उस स्थान को जब देखा तो रिक्त क्यों है, ये पहला कारण चिंता का विषय बना। जैसे ही उन्होंने विद्याधर के उस शयन कक्ष के जाकर देखा तो विद्याधर आज इस स्थान पर नहीं है। सहज मां ने महावीर को आवाज लगाई। महावीर दौड़ा हुआ आता है, मां से पूछता है, मां अचानक आप इतनी जोर से मुझे क्यों आवाज लगा रहे हैं। पूछती है, तेरा भाई विद्या कहाँ है, क्यों नहीं दिख रहा हो मुझे घर पे। क्या तुम्हें कहीं बताकर वो बाहर गया है, अथवा किसी मंदिर में गया है, अथवा किसी मुनि महाराज की सेवा करने गया है। आज इस नगर में कोई मुनि भी तो नहीं है जिनकी वो सेवा में प्रातःकाल जाता था। वो आज प्रातःकाल कैसे जल्दी उठ के कहाँ गया, तुमने देखा है। महावीर सहज भाव से मना कर देते हैं, मां यहीं कहीं होगा, आ जाएगा, आप चिंता क्यों करती हो। उधर मल्लप्पा जी अपने कार्य से निवृत्त होकर पूजा अभिषेक के लिए मंदिर जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। लेकिन मां का हृदय अपनी बेचैनी को नहीं समझ पा रहा है। उस बेचैनी को क्यों बार बार महसूस कर रहा है। आज पुनः मां ने मल्लप्पा जी से कहा, आप पहले विद्या को क्यों नहीं खोजते, कहाँ है अपना विद्या। मल्लप्पा जी भी उसको सहज लेते हुए कहते, तुम इतनी आकुलित क्यों हो जाती हो, आखिर तुम्हारा विद्या से ऐसा क्या संबंध है, तुम्हारा विद्या के प्रति ऐसा कौन सा प्रेम है कि तुम इतनी आकुलित हो जाती हो अगर एक समय के लिए तुम्हें विद्या नहीं दिखता है। आखिर ऐसी कौन सी तुम्हारी डोर है जो तुम उसके प्रति इतने आकर्षित होती हो। और भी तो तुम्हारे पुत्र हैं, आखिर महावीर भी तो तुम्हारा ही पुत्र है। आखिर ये अनंत शांति, स्वर्णा और शांति और ये दोनों बालिका भी तो तुम्हारे पुत्र हैं, पुत्रियां हैं। आखिर इन बच्चों के प्रति तुम्हारा आकर्षण इतना गहरा क्यों नहीं जितना आकर्षण तुम्हारा विद्या के प्रति है। मां क्या जवाब देती। उसने कहा, तुम मां के हृदय को नहीं जान सकते, ये तो मैं भी नहीं जानती कि उसका कौन सा आकर्षण जो मुझे खींचता है। बस मैं इतना जानती हूं कि जब वो मेरे निगाह के सामने नहीं होता तो मैं बेचैन हो उठती हूं, मुझे जीवन अधूरा सा महसूस होने लगता है। मुझे कुछ नहीं पता, तुम सर्वप्रथम मुझे विद्या को ढूंढ कर लाके दो, कहाँ है हो। इधर
मल्लप्पा जी सहज भाव से लिए हुए अपने मंदिर में अभिषेक करने के भाव से निकल जाते हैं। उधर महावीर अपने गृह कार्य में लग जाता है, उधर शांति, अनंत और शांता और स्वर्णा अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो जाते हैं। किसी को कुछ नहीं पता आखिर विद्या गया कहां है। उधर मारुति का मन आकुलित है कि मैं कैसे जाऊं, मैं कैसे बता दूं कि आपका पुत्र अब अनंत यात्रा के लिए निकला है। आपका पुत्र उस सुख की खोज में निकला है जो कभी भगवान महावीर निकले थे, कभी बुद्ध निकले थे, कभी आदिनाथ से लेकर 24 तीर्थंकर जिस अनंत सुख को खोज में निकले थे, जो आचार्य शांति सागर महाराज इस सुख की खोज में निकले थे, इस पंथ में मार्ग पे चले थे। अब मारुति के लिए कठिन हो रहा है। जिस मारुति ने सहज भाव से, सरल भाव से ये कह दिया था कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे घर पर खबर दे दूंगा, लेकिन अब उसके भी हाथ पांव कांप रहे हैं, हृदय आंदोलित हो रहा है। मैं क्या भाव लेकर जाऊं, कैसे इनके माता पिता को बताऊंगा और माता पिता की होने वाली स्थिति को मैं कैसे सामना कर पाऊंगा। मैं कैसे उन छोटे छोटे भाई बहनों को ये बता पाऊंगा कि तुम्हारा बड़ा भाई अब तुम्हें छोड़कर किसी मुनि महाराज की शरण में गया है, कोई ऐसे वृक्ष की छांव और ढूंढने गया है जिस छांव में बैठकर वो अपनी साधना को कर सके, कोई ऐसा मार्ग वो खोजने गया है जिस मार्ग पर भविष्य में तुम्हें भी चलना है। मैं कैसे बताऊं कि तुम्हारे भाई अब रक्षाबंधन पर तुम्हारे पास नहीं होगा। मैं इन दोनों छोटी छोटी बहनों को क्या बताऊंगा। यही भाव मारुति के मन में उथल पुथल लिए हुए, बड़ी हिम्मत करता हुआ वो मल्लप्पा जी के घर की ओर कदम बढ़ा रहा है। लेकिन प्रत्येक कदम जितना बढ़ता था उतना ही 2 कदम वो पीछे चला जाता था। सोचता था बताऊं, आगे बढ़ूं, पुनः मुड़ जाता था। कैसे बताऊंगा, कैसे मैं सामना कर पाऊंगा। इधर मल्लप्पा जी जब अपना अभिषेक पूजन करके घर लौटे, मां उदासीन बैठी है, आज कुछ भी कार्य क्यों नहीं किया। मल्लप्पा जी श्रीमंती से कहते हैं क्या बात है, आज क्या कुछ नहीं है बनेगा घर में, क्या आज इन बच्चे भूखे रहेंगे, हो क्या गया है तुम्हें, आज तुमने आज चूल्हा भी नहीं जलाया, क्या तुम आज कुछ बनाना नहीं चाहती, देखो मैं पूजा करके भी लौट आया हूं, तुम्हें क्या हो गया है। पुनः वही सजल भरे नेत्र हैं जिसकी, जिनके नेत्रों में जल झलक रहा है, आखिर मेरा विद्या इतनी देर तक कहाँ रह सकता है, जो मुझे एक पल छोड़ के नहीं जाता, आज वो कहाँ है। आखिर तुम्हारा हृदय इतना कठोर कैसे हो सकता है, तुम पिता होकर भी उस पुत्र के प्रति इतने निर्मोही कैसे हो सकते हो। क्या तुम्हें डर नहीं लगता, जिस डर की अपन चर्चा किया करते थे, कहीं विद्या हमें छोड़कर तो नहीं चला जाएगा, जिसकी हम चर्चा किया करते थे, कि कहीं ये मोक्ष मार्ग पे तो ही बढ़ जाएगा, जिसकी आशंका मुझे हमेशा बनी रहती है। तुम मेरी पीड़ा को क्यों नहीं समझते। जब इस बात को बार बार श्रीमंती दोहरा रही थी तो मन ही मन मल्लप्पा जी के मन अंदर से मानो हंस सा रहा था, कैसी ये पगली है, इसको कितना मोह है अपने पुत्र से, कि इसे थोड़ा सा भी अगर विद्याधर इधर उधर होता है तो ये कितना घबरा जाती है। फिर भी अब मल्लप्पा जी का मन भी अब शंका से भरने लगा। वास्तविकता सही तो कह रही है, इतनी देर विद्या बाहर नहीं रहता, अगर पूजन अभिषेक के लिए भी जाता तो आ जाता, अगर उसने स्वाध्याय भी किया होता तो मेरे साथ करता, आखिर क्या हो सकता है कारण। स्वयं खोजने के लिए मन बनाकर वो मंदिर की ओर बढ़ते हैं। वो शांतिनाथ जिनालय में, जो कल बस्ती में जो शांतिनाथ जिनालय था, वहां पर जाकर देखते हैं, पूछते हैं तो लोग कहते हैं नहीं विद्या यहां नहीं आया। अब उनकी शंका कुशंका बढ़ने लग जाती है। दूसरे मंदिर में जाके देखते हैं तो वहां पर भी विद्याधर नहीं है।
तीसरे मंदिर में भी जाते हैं तो वहां पर भी विद्याधर आज नहीं है। उस स्थान को भी खोजते हैं जिस स्थान पर विद्या स्वाध्याय किया करता था, जहां पर ध्यान लगाकर वो घंटों घंटों बैठा करता था। आज विद्या क्यों नहीं दिख रहा? पुनः वो उनके मित्र जिन घोड़ा को ढूंढते हैं तो पता पड़ता है कि जिन घोड़ा भी आज घर पे नहीं है। उनका तीसरा मित्र मारुति को खोजने के लिए जब वो निकलते हैं तो मारुति उसी घर की ओर बढ़ रहा था। रास्ते में मल्लप्पा जी को मारुति मिल जाता है। मारुति अनमना सा, घबराया हुआ सा, जिसके मुख पे कुछ नहीं फूट रहा है। मल्लप्पा जी सीधा जाके पूछते, मारुति तुम्हारा मित्र विद्याधर मुझे घर पे नहीं दिख रहा, क्या तुम्हारे पास आया? क्या तुमने उसे देखा है? मारुति दोनों नीचे नेत्र किए हुए, अंदर से जिसके घबराहट है, क्या कहूं क्या ना कहूं, उसके दिमाग में एक ही बात आती है, मल्लप्पा जी को अगर सीधा कहता हूं तो मुझे डांट के साथ साथ कहीं मार ना पड़ जाए, तो आश्रय किसका लूं? तो सीधा वो जाके श्रीमती मां के चरणों तक पहुंचता है। मल्लप्पा जी साथ में है, श्रीमती घबराई हुई बैठी है। घबराहट में महावीर भी घबराए हुए हैं। आखिर कहाँ होगा विद्या? खेत पे भी नहीं है। महावीर ने खेत पर जाकर देखा, आज विद्याधर वहां भी नहीं है। और भी अन्य अन्य मित्रों के यहां भी जाके देखा तो विद्या आज वहां नहीं था। शायद बात खटकने लगी। विद्याधर कहता था, मैं अब बड़ा हो गया हूं। मां के मन में वही शंका का घर, शायद विद्याधर बड़ा हो चुका है, इतना बड़ा हो चुका है कि अब मेरे आंचल में वो अब नहीं छुप सकता, शायद मेरे आंचल से अब नहीं बंधेगा, शायद मेरे इन दोनों हाथों से भी वो ऊपर उठ चुका है। अब मारुति की बारी थी। मारुति सजल नेत्रों से, दोनों आंखें जिसकी भीगी हुई है, मां के सामने खड़ा है और मां से निवेदन करता है, मां तुम जिसे खोज रही हो अब वो किसी और खोज में निकल गया है। मां कहती है, तुम पहली क्यों उलझाते हो? तुम पहली की भाषा में क्यों बातें करते हो? तुम सच सच बताते क्यों नहीं? आखिर क्या बात है? कहां निकल गया, कहां खोज गया, मैं ये नहीं जानती। तुम सच सच बताओ, आखिर विद्याधर कहां है? मां क्या बताऊं? विद्याधर जिसकी आपसे चर्चा की थी उसने 2 दिन पहले कि मैं यहां से दूर जयपुर जाना चाहता हूं, देशभूषण महाराज के पास। मां कल रात आपको वो छोड़कर देशभूषण जी के पास जयपुर निकल गया है। इतना सुनते ही मां की आंखों से आंसू की धारा फूट पड़ी और मारुति के दोनों हाथों को पकड़कर बार बार चीख चीख कर पूछती है, तुम्हें बताना उचित नहीं समझा? तुम्हें यह शोभा देता है कि तुम अपने मित्र को इस तरीका तुमने छोड़ दिया और तुमने हमें बताना, घर वालों को कुछ बताना उचित नहीं समझा? ना विद्याधर ने हमें कुछ बताना उचित समझा, ना तुमने हमें कुछ बताना सही समझा। क्या तुम्हारा यही फर्ज है? क्या इसी दिन के लिए तुम्हें मैं प्रेम करती थी? क्या तुम्हारी मित्रता इसी दिन के लिए थी? मारुति कुछ जवाब दे, क्या जवाब दे, बार बार सोचता है। मां मैंने कहा तो था एक बार अपने माता पिता को संकेत करके जाओ, किंतु विद्याधर अंतिम बार बस इतना ही मुझसे कहा, नहीं मारुति, मैं अगर घर पे ये बात बताऊंगा तो किसी भी कंडीशन में मैं इस घर को नहीं छोड़ पाऊंगा, क्योंकि मां का जो प्रेम है, मां ने मुझे जो वात्सल्य दिया है, शायद मैं उसे भुलाई नहीं भूल पाऊंगा। किंतु मैं इस मोह को तोड़कर मैं मोक्ष के मार्ग पर जाना चाहता हूं। लेकिन मां का मोह, मां का बंधन, अटूट बंधन मुझे रोकता है। आज मैं उस बंधन को भी उन्हें रोकना नहीं दूंगा। कहीं मां अगर जाग गई और मां ने मुझे रोकना का पुरुषार्थ किया तो बताओ मैं कैसे घर छोड़ पाऊंगा? पिता मुझे बिल्कुल नहीं जाने देंगे
और उनके आगे मैं विवश हो जाता हूं। पिता की आज्ञा का उल्लंघन मैं कर नहीं पाता। वो छोटे छोटे भाई जब मेरे हाथ पकड़ लेते हैं, जब शांति और अनंत मेरे दोनों हाथों को पकड़ लेते हैं, तो मैं मानो छुड़ा नहीं पाता। बताओ मैं कैसे निकल पाऊंगा। बस मित्र तुम मेरा पर इतना ही करो कि तुम मेरे जाए बाद माता पिता को सूचना दे देना कि मैं अच्छे कार्य के लिए गया हूं, मैं एक अच्छे कार्य के लिए पुरुषार्थ किया है, मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करे और मुझ पे नाराज ना हो। और ये भी बताना कि मैं उनके चरण छू नहीं पाया, लेकिन वो मुझे छूते हुए मैं गया हूं। चाहे मैं उनको जगा के नहीं छुए मैंने चरण, लेकिन उनका आशीर्वाद सदैव मेरे साथ है, मैं ऐसा मानता हूं। वो माता पिता जो मुझे इतना चाहते हैं, लेकिन उससे बढ़ के भी मैं एक महान मां की गोद में जा रहा हूं, जिस मां की गोद से एक बार जन्म होने पर यह आत्मा अनंत काल के लिए जन्म और मृत्यु से रहित हो जाती है। मैं कुछ ऐसी मां की खोज करना चाहता हूं, जिस मां की कोख से एक बार जन्म होता है, वो होता है गुरु। जो ऐसी कोख होती है गुरु की, वहां से एक बार शिष्य का ये दिगंबरी रूप जन्म लेता है, तो अनंत काल के लिए मानो वो सुख का मार्ग खोजने निकल पड़ता है। मेरी माँ से क्षमा मांग लेना, पिता से मेरी ओर से क्षमा मांगना। मैं उन्हें छोड़कर नहीं जा रहा हूं, बल्कि ऐसा पथ बना रहा हूं जिस पथ पर हो सके तो वो भी चले, हो सके तो ये भाई बहन भी इस मार्ग को चुन सके। ऐसे मार्ग की खोज में निकला हूं। बस मेरा निवेदन इतना ही उनसे करना कि मैं जो बिना बताए उन्हें जा रहा हूं, इस गलती को मुझे क्षमा करेंगे। इतना कहकर मारुति मानो दोनों नेत्रों से फवक फवक कर रो पड़ा। मां क्या कहती, मां के चरणों में मारुति झुका हुआ है, लेकिन मां का हृदय पाषाण का नहीं है, वो तो कोमल नवनीत जैसा था। मां मानो मूर्छित सी होकर वहां गिर पड़ी। मां को यह समझ में नहीं आया कि आखिर विद्याधर ने इतना कठोर कदम कैसे उठाया। उधर वल्लभा जी बेचैन हो रहे थे, इधर उधर घूम रहे हैं। शांति अनंत ये समझ नहीं पाए, शांता और स्वर्णा ये समझ नहीं पाए आखिर हो क्या रहा है घर में। महावीर कुछ समझ पाता उससे पहले पिता ने महावीर के कंधों पर हाथ रखकर, महावीर तुम्हारा भाई हमें बिना बताए ही, देखो मेरी बिना आज्ञा के ही चला गया, मुझे उसने बताना भी उचित नहीं समझा। क्या यही पुत्र का धर्म है? क्या महावीर तुम भी अपने भाई को नहीं रोक पाए? क्या तुम्हें भी नहीं पता था विद्याधर ऐसे ही निकल जाएगा? महावीर नीचे नेत्र किए हुए क्षमा मांगते हुए कह, पिताश्री मुझे इस बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी, क्योंकि ये तीनों मित्र बैठ के क्या बातें किया करते थे, मुझे इसकी जानकारी कभी नहीं थी। मैं तो यही समझता था कि ये तीनों मित्र मिलकर अपना स्वाध्याय, अपना धर्म ध्यान किया करते हैं। किंतु जैसे ही ये बात आग की तरह अब सदला के घर घर में धीरे धीरे फैलने लगी, अड़स आस पास के रहने वाले लोगों को जब रुदन सा सुनाई दिया, तो ये समझ नहीं पाए आखिर मल्लप्पा जी के घर में क्या हो गया है। जैसे ही इस बात को समझने के लिए आई, तो मारुति ने बताया कि विद्याधर अब घर छोड़कर वैराग्य के मार्ग पर निकला है। जैसे ही सदलगा का जो भी व्यक्ति इसको सुनता, वो व्यक्ति मानो वहां का वहां खड़ा रह जाता। आखिर इतना सुंदर नवयुवक जिसका रूप इतना सुंदर है, जो इतना कोमल हृदय वाला है, जिसके अंदर दया का भाव इतना गहरा है, वो कैसे इस कष्ट के मार्ग को आगे बढ़ पाएगा? क्या वो चल पाएगा? क्या उसने ये निर्णय भावुकता में लिया है? क्या इस निर्णय के पीछे माता पिता के संस्कार हैं?
क्या पूर्व भाव का कोई इस संस्कार से लेन देन है? सभी लोग मानो आपस में मल्लप्पा जी की पीड़ा को बांट रहे हो, सभी लोग इसी चर्चा में खोए रहे। आज पूरे सदलंगा में किसी का मन अपने काम में नहीं लग रहा है। हर व्यक्ति एक दूसरे को बस एक ही बात बताने में लगा है। देखो विद्याधर हम सबको छोड़कर बिना बताए ही चला गया। ऐसा क्यों किया? इतना युवक, इतना सुंदर युवक, इतना कठोर मार्ग पर कैसे चल पाएगा? एक ही सबको चिंता है। सभी लोग एक ही प्रार्थना कर रहे हैं कि विद्याधर कैसे भी लौट आए। क्या मल्लप्पा जी उसे लौटाने नहीं जाना चाहते? मल्लप्पा जी इतने क्रोधित थे, इतने आवेश में थे कि जब किसी ने उनसे ये कहा, मल्लप्पा जी आप चले क्यों नहीं जाते? आप जयपुर जाके विद्या को लौटा क्यों नहीं लाते? तो एक ही झटके में उन्होंने कह दिया, जिसको आना होगा स्वयं आ जाएगा, मैंने किसी को नहीं भेजा। जो स्वयं गया है वो स्वयं आएगा। अभी पता पड़ेगा मोक्ष का मार्ग कितना कठिन है तो स्वयं चला आएगा। बिना बताए गया है तो स्वयं आएगा। मैं किसी को बुलाने नहीं जाऊंगा। आवेश में वो कह तो गए, लेकिन उनका मन अंदर से ना जाने क्यों पीड़ित सा हो रहा था। धीरे धीरे मल्लप्पा जी का आवेश कम हुआ। कुछ उन्हें सूझ नहीं रहा था। इधर श्रीमती जब मूर्छा दूर हुई, पुनः रोने लगी, आंखों से आंसू बहने लगी। इधर अब छोटे भाई बहन भी समझ गए कि बड़े भाई जो हमें प्रेम दिया करते थे, जो हमें वात्सल्य का हाथ हमारे सिर पर रखा करते थे, जो हमें पढ़ाया करते थे, वो अब हमें छोड़कर जा चुके हैं। बार बार वो माँ का पल्ला पकड़कर पूछ रही, बड़े भैया कहाँ हैं? आखिर हमारे पीलू भैया कहाँ हैं? हमारे गिन्नी भैया कहाँ हैं? माँ वो क्यों नहीं दिखते? माँ वो क्यों नहीं आते? माँ आज वो क्यों नहीं बोलते? माँ ने उन्हें समझाया, बेटा वो शीघ्र आ जाएंगे, तुम चिंता मत करो। अनमने मन से माँ ने उन छोटे छोटे बच्चों को भोजन कराया। इधर पीलू जो तोता उड़कर आचार्य देशभूषण सागर जी के पास पहुंचा था। देशभूषण सागर जी महाराज अब दूसरे दिन इस चिंता में लग गए, इसे व्रत देता हूं तो माता पिता है नहीं, और नहीं देता हूं तो ये ना जाने क्या कर बैठे। ये बार बार मेरे पास आता है, मैं क्या करूं? इस बात की चिंता में इधर देशभूषण जी महाराज सोच ही रहे थे कि उनके मन में एक युक्ति आई, क्यों ना इनके परिवार को एक खत लिखकर, पत्र लिखकर भेजा जाए। उन्होंने किसी से किसी तरह विद्याधर से विद्याधर के नगर और घर का पता ले लिया। विद्याधर को ये जानकारी नहीं थी कि ये क्यों पता लिया गया है। उधर देशभूषण जी ने एक पत्र मल्लप्पा जी के नाम लिखवाया, जिसमें लिखा गया आशीर्वचन देते हुए, सर सद लगा के इस परिवार को मेरा आशीर्वाद है। आपका पुत्र विद्याधर मेरे पास आज आया हुआ है, जो मुझसे ब्रह्मचर्य व्रत की बार बार प्रार्थना कर रहा है, किंतु मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। आप एक बार आकर अपने पुत्र को यहाँ पर आज्ञा दें कि वो व्रत ले सके। आपके इसी आशय से आपको सूचना करने के लिए कि आपका पुत्र सकुशल मेरे पास यहाँ पर है। आप किसी प्रकार की चिंता न करें, आप निश्चिंत रहें और आप यहाँ पर आ जाएं। शेष ऐसा कह के आशीर्वाद देते हुए ये पत्र देशभूषण महाराज ने विद्याधर के घर सदलगा गांव में मल्लप्पा जी के लिए लिखवाया। उधर मल्लप्पा जी जब मारुति को से पूछा कि आखिर वो कहाँ गया है, मारुति ने जयपुर में जो चतुर्मास के दौरान खनियादाना में देशभूषण जी विराजमान हैं, उनके पास जाने की सूचना जब दी। अब एक दिन बाद जब थोड़ा सा क्रोध शांत हुआ, मन थोड़ा सा स्थिर हुआ, जब श्रीमती जी बार बार कहने लगे कि आप किसी भी तरह
मेरे विद्या को लौटा कर लाओ, मेरे विद्या को मैं अपने पास देखना चाहती हूं। तब वो महावीर से कहते हैं, मल्लप्पा जी, महावीर देखो मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही है, मैं जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा हूं, मैं इस समय किम कर्तव्य मूड हो रहा हूं, मैं अपने कर्तव्य के बारे में कुछ निश्चय नहीं कर पा रहा हूं। ऐसा करो, तुम जाकर अपने भाई को लौटा लाओ, तुम बड़े हो और तुम बड़े होने के नाते छोटा भाई तुम्हारी बात को अवश्य स्वीकार करेगा। अपने प्रेम से अपने भाई को लौटा कर ले आओ। महावीर इस चिंता में कि मेरी उम्र अभी इतनी ज्यादा नहीं है, फिर भी क्या करूं, माता पिता की आज्ञा। मां की इस दशा को देखकर महावीर का हृदय भी अब पिघल कर ये बार बार ये सोचता है, हो सकता है मेरे जाने से विद्याधर लौट आए। महावीर जैसे तैसे इतने दूर के सफर के बारे में चिंतन करते हुए सफर के लिए अपनी तैयारी शुरू करते हैं। उधर विद्याधर देशपुर चंद महाराज के पास जब बार बार निवेदन करने पर उन्हें ब्रह्मचर्य व्रत नहीं मिला तो उन्होंने अनशन प्रारंभ कर दिया। पहले दिन उन्होंने उपवास करके जिस कमरे में वो ठहरे हुए थे, स्वाध्याय करते थे, उसी कमरे में बैठकर अनशन के लिए ध्यान करने बैठ गए। इधर देशभूषण जी को पता पड़ा कि विद्याधर अब उपवास कर रहा है, तो पहले दिन वो समझ नहीं पाए, शायद ऐसे ही रखा होगा। जब किसी ब्रह्मचारी ने उनसे पूछा कि आप उपवास कर रहे हैं, आपने क्या गुरुवर को बताया है? तो उन्होंने कहा मैं क्या करूं, गुरुवर मुझे व्रत नहीं दे रहे हैं, तो मैं अपनी विशुद्धि बढ़ाने के लिए इस उपवास को कर रहा हूं। मेरा मन है जब तक मुझे उपवास तब तक रखने का है जब तक मुझे ये व्रत ना मिल जाए। इतनी कठोर साधना का भाव जब देशभूषण जी के पास पहुंचा, जब ब्रह्मचारी ने जाके बताया कि विद्याधर तो उपवास की जिद पे अड़ गया है कि मुझे जब तक व्रत नहीं मिलेगा, जब तक वो मुझे व्रत नहीं देंगे, तब तक मैं आहार ग्रहण नहीं करूंगा। इधर महावीर सतलगा से जयपुर के लिए रवाना हुए। अब जयपुर पहुंचने में कम से कम उन्हें 1.5 से 2 दिन लगते हैं। इधर विद्याधर के 2 उपवास हो चुके हैं, विद्याधर तीसरे उपवास की तैयारी में है। उधर खनियाधी जब महावीर पहुंचते हैं तो वहां रेलवे स्टेशन पर खनिया जी के लिए वो वाहन को करके खनिया जी पहुंचते हैं और खनिया जी पहुंचकर चूलगिरी पर्वत पर देशभूषण जी के पास निकट पहुंचते हैं। देशभूषण जी के पास जाकर सर्वप्रथम वो नमोस्ते निवेदित करते हैं। नमोस्ते निवेदित करके अपना परिचय देते हैं और वो पत्र भी बताते हैं जिस पत्र को उन्हें मिला था। देशभूषण जी का वह पत्र जब उन्हें मिला तो उस पत्र के बारे में बताते हैं कि आपका पत्र हमें मिला था, उस पत्र को पाकर ही मैं आपके श्री चरणों में आया हूं। सर्वप्रथम मेरे अपने परिवार की माता पिता की ओर से और पूरे परिवार की ओर से आपके श्री चरणों में नमोस्तु निवेदित है। मुझे अब विद्याधर से मिलने का बार बार भाव हो रहा है, कृपा कर आप मुझे विद्याधर के बारे में बताएं, विद्याधर कहाँ है। इधर देशभूषण जी इस इंतजार में ही थे कि मैं व्रत कैसे दे दूं, इनके परिवार का अभी कोई भी नहीं है, माता पिता भी नहीं आए। जैसे ही महावीर उनके निकट पहुंचता है, मल्लप्पा देशभूषण जी बड़े प्रसन्नता से कहते हैं, हाँ मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मैं इंतजार में ही था कि आखिर विद्याधर के परिवार का कोई भी सदस्य अभी तक क्यों नहीं आया। आपने बहुत अच्छा किया, आपका भाई 2 दिन से अनशन पर बैठे हुए हैं, वो जिद को लिए हुए हैं कि मैं जब तक व्रत को नहीं ले लूंगा, जब तक मुझे गुरुवर ब्रह्मचर्य व्रत नहीं दे देंगे, तब तक मैं अपने आहार जल को नहीं ग्रहण करूंगा। बताओ मैं भी क्या करूं, तुम स्वयं बताओ मैं आखिर क्या करूं।
इस प्रकार से अपनी, वो देशभूषण जी महाराज ने इस प्रकार से महावीर के सामने अपनी बात को रखा, महावीर के लिए संकेत दिया, ब्रह्मचारी जी को बुला के कहा, ये विद्याधर के बड़े भाई हैं, ये आए हुए हैं, जाओ इन्हें विद्याधर के कमरे तक ले जाओ और इन्हें मिलाओ। विद्याधर के कमरे तक महावीर शीघ्रता से चलते हुए पहुंचे, मानो उन्हें एक दृष्टि विद्याधर के देखने की तीव्र भावनाएं जिनके मन में उमड़ रही थी, जो अपने छोटे भाई लघु भाई को देखने के लिए मानो बिन पानी की मछली की तरह तड़प रहा हो, जिसके मन में अपने भाई को देखने की इतनी उत्कंठा हो मानो उसके बिना जीवन ही अधूरा हो। शीघ्रता से पहुंचते, लेकिन दूर से ही देखकर ठिठक से जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। महावीर देखते हैं विद्याधर स्वाध्याय में लीन है, अपने आप में लीन से है। एक आसन पर दोनों पैरों को जमा कर बैठे हुए, पद्मासन लगाए हुए विद्याधर मानो निराकुल मूर्ति के भांति बैठे हुए हैं। ऐसी मूर्ति जिसको देखकर भगवान महावीर की याद आती हो, जिसे देखकर वीतराग मुद्रा जिसके चेहरे से टपकती हो, जिसके चेहरे का तेज अपने आप में अद्भुत प्रकट हो रहा हो, ऐसा देखकर महावीर क्या हिम्मत करते, फिर भी धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए मानो दृष्टि से विद्याधर को अपने हृदय में ही उतार लेना चाहते हो। उस प्रेम भरी दृष्टि से, वात्सल्य भरी दृष्टि से देखते हुए महावीर विद्याधर के निकट पहुंचते हैं। धीरे से अपनी मधुर आवाज में विद्याधर को आवाज लगाते हैं, विद्या विद्या सुनो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई महावीर तुम्हें लेने के लिए आया हूं। इधर विद्याधर अपने दोनों नेत्रों को खोलते हैं, ध्यान को भंग करके उठते हैं और देखते हैं कि महावीर सामने खड़ा है। वो बड़े विनय से बड़े भाई को नमस्कार या प्रणाम करते हुए अपना निवेदित करते हैं, भैया आप कब आए? महावीर कहते हैं, विद्याधर तुमने ये ठीक नहीं किया, क्या तुम्हें इस प्रकार से आना उचित है? तुम बिना बताए, किसी भी सदस्य को बिना सूचना दिए हुए तुम चले आए। चलो मैं तुम्हें लेने आया हूं, घर तुम्हारे बिना सुना है, तुम जानते हो तुम्हारे बिना माँ की क्या हालत हुई है। माँ ने रो रो के अपना बुरा हाल कर रखा है। माँ ना कुछ खाती है ना कुछ पीती है, बस वो विद्या विद्या करके रोती रहती है। उधर पिताजी का जो हाल है, अब वो तुम्हें क्या बताऊं, वो भी तुम्हारे बिना उनका मन किसी काम में नहीं लगता। वो खेती पर भी नहीं जाते, किसी प्रकार की साहूकारी का कार्य भी नहीं करते। उनका मन बेचैन सा रहता है, वो अनमने से घर पे बैठे रहते हैं। और तुम्हारे दोनों भाई, तुम्हारी दोनों बहनें बार बार तुम्हारे विषय में पूछती हैं, तो हम क्या जवाब दें, स्वयं सोचो। चलो विद्या, अब बिना विलंब किए, बिना देर किए माँ की पीड़ा को समझो और यहां से तुरंत आज्ञा लेके चलो। विद्याधर कुछ भी जवाब नहीं देके अपने दोनों नेत्रों को जिन्होंने नीचे कर लिया है, मौन जिन्होंने धारण कर लिया हो, महावीर हाथ पकड़कर बार बार खींचने का पुरुषार्थ करते हैं। विद्या, क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? क्या तुम अपने बड़े भाई का इतना कहना नहीं मानोगे? क्या एक बार तुम अपने माता पिता से नहीं मिलोगे? तुम उनकी आज्ञा लेके पुनः चले आना, लेकिन एक बार तुम घर चलो, एक बार कहना मानो, एक बार तो मेरी विनती को सुन लो। विद्याधर धीरे से बोलते हैं, भैया आप मुझे ले जाना चाहते हो, लेकिन मैं जाना नहीं चाहता। बड़ी मुश्किल से, बड़ी कठिनाई से उस घर को मैं छोड़ पाया हूं। आप सबके प्रेम को मैं बड़ी मुश्किल से तोड़ पाया हूं। आपके माता का प्रेम
पिता की भक्ति बड़ी कठिनाई से मैं इससे छूट पाई है। देखो, मैंने दृढ़ संकल्प ले लिया है, मैं आचार्य प्रवर से, गुरुवर से व्रत ले कर ही रहूंगा। जब तक मुझे व्रत नहीं मिलेगा तब तक मैं अन्न जल भी ग्रहण नहीं करूंगा। ये बात को सुनते ही महावीर के पैरों से मानो धरती ही सरक गई हो। महावीर अचंभे से खड़ा होकर कहते, विद्या, ये जिद ठीक नहीं। ये जिद तुम जो कर रहे हो क्या उचित है? क्या तुमने ये जो दृढ़ संकल्प लिया है, ये संकल्प ठीक है? क्या तुम्हें ऐसा कोई संकल्प लेना चाहिए? क्या इस प्रकार का कठोर संकल्प लेके जिद से कोई व्रत लिया जाता है? तो वो विद्याधर एक ही बात कहते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप व्रत मुझे क्यों दिला नहीं देते? आप पूज्य गुरुवर से मेरी ओर से क्यों नहीं कह देते कि वो मुझे व्रत दे दे? मैं सहज अपने अनशन को खोल लूंगा, मैं आहार ग्रहण कर लूंगा। आपको इतनी ही मेरी चिंता है तो आप क्यों नहीं कह देते? तो आप क्यों नहीं हां भर लेते? अब महावीर असमंजस की स्थिति में पड़ गए, क्या करूं क्या ना करूं। इतने में वो दोनों भाई देशभूषण जी महाराज के पास पहुंचते हैं। आचार्य प्रवर पूज्य देशभूषण जी महाराज के चरणों के निकट जब महावीर विद्याधर को ले जाते हैं, देशभूषण जी वात्सल्य भरी दृष्टि से विद्या की ओर देखते हैं। विद्या, आपका बड़े भाई आए हैं, आपने क्या सोचा है? देखो, वो आपको लेने आए हैं, माता पिता ले जाना चाहते हैं, आपको बुला रहे हैं, आपके ने क्या सोचा है? आप विचार करें और आप जा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जब दृढ़ता पूर्वक विद्याधर कहते हैं, गुरुवर, मैंने दृढ़ संकल्प ले रखा है, मैंने ये भाव कर रखा है कि जब तक मुझे व्रत नहीं मिलेगा तब तक कहीं भी जाने का सवाल नहीं, और मैंने ये भी मन में बना रखा है, आपकी आज्ञा अगर मुझे मिलती है तो मैं आपके श्री चरणों में ही रहना चाहता हूँ। मैं आपके श्री चरणों से दूर नहीं जाना चाहता। आपके श्री चरणों में रहकर ही मैं संघ की सेवा इत्यादि करके इस मोक्ष मार्ग पर बढ़ना चाहता हूँ। इस बात को सुनकर देशभूषण जी महाराज का मन मानो प्रसन्नता से भर गया हो। मानो उनके मन में ऐसा भाव आया, एक भव्य जीव, वास्तव में एक भव्य जीव है जिसने ऐसा दृढ़ संकल्प ले रखा है। अब देशभूषण जिनकी दृष्टि महावीर की ओर थी। महावीर से पूछते, महावीर, आपके भाई व्रत चाहते हैं, बताओ आप क्या चाहते हो? पहले महावीर थोड़ा सा संकोचित होते हैं, लेकिन जब वो विद्याधर के अनशन की बात को देखते हैं तो फिर मन में संकुचित होते हुए हाँ भरते हैं, आप इन्हें व्रत दे दें और इनका अनशन खुलवा दें। मैं अपनी ओर से आपको ये माता पिता की ओर से आश्वासन देता हूँ कि आप इन्हें व्रत दें, ये व्रत के योग्य ही हैं। इनके व्रत में हम बीच में अंतराय नहीं बनना चाहते। देशभूषण जी महाराज प्रसन्न हो जाते हैं, विद्याधर की दृढ़ संकल्प शक्ति जीत जाती है। आज ऐसा दृढ़ संकल्प उनका जीत गया जिसको हर तरी से मोह ने उसे रोकना चाहा। माँ का मोह जिसे रोक नहीं पाया, पिता का वात्सल्य भी जिसे नहीं रोक पाया, भाई बहन की छोटों की विनय भी आज इस मोक्ष मार्ग में जिन्हें बाधा नहीं बना पाई। महावीर भी जो बड़प्पन में बड़ा बन के गए थे, आज लघु भ्रातास के सामने अपने बड़प्पन को भी जिन्हें छोड़ना, मजबूरी में छोड़ना पड़ा। और सहज भाव से उस समय आचार्य प्रवर के द्वारा 1966 के बाद विद्याधर को आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का प्रतिज्ञा चूलगिरी पर्वत पर देशभूषण जी के द्वारा आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत दिया गया। महावीर जब उन्हें कहने लगे, उन्होंने कहा, भैया देखो, आप चले जाएं, मैं अब गुरुवर की छाओं से नहीं जाऊंगा,
अब मैं इनके चरणों में ही सेवारत रहूंगा। जब मुझे आजीवन व्रत मिल ही गया है तो मैं अब घर जाकर भी क्या करूंगा। आप माता पिता को समझा देना, मेरी ओर से उन्हें प्रणाम निवेदित कर देना, और आप बड़े हो घर में, आप अपने बड़े होने का फर्ज निभाना, मेरी ओर से भी आप माता पिता की सेवा करना। बस मैं जिस मोह से ऊपर उठने का बार बार संकल्प करता था, बार बार चिंतन करता था, मैं उस पिंजरे में की पंछी की तरह बार बार फड़फड़ाता था। आज मुझे गुरुवर की छाया में खुला आसमान मिला है। मैं अब इसमें अनंत आकाश, अनंत यात्रा के लिए अब मैं प्रयाण करना चाहता हूं। मुझे अब जो पंख मिले, इन पंखों से मैं उस मार्ग की यात्रा को पूर्ण करूंगा। आप इतना विश्वास रखें। आपने जो मुझ पर उपकार किया है, आपने जो मेरी सहायता की है व्रत दिलाने में, मैं इसे कभी नहीं भूल पाऊंगा। आप मेरे उपकारी हैं, आप मेरे ज्येष्ठ हैं। आपने इतना उपकार किया है तो एक उपकार और करें। आप माता पिता की सेवा मेरी ओर से भी करें, और उन्हें माँ के मोह को आप समझाएं, माँ के मोह को आप संभालें, माँ की हृदय को आप संभालेंगे। आप जाके उन्हें समझाएंगे, मैं ऐसा मानता हूं। महावीर मजबूर थे। महावीर क्या करते, उन्हें घर जाकर सारी बात भी बताना थी, और उन्हें आगे जाके सारा घर संभालना भी है। इसी चिंता में वो वहां से लौटकर सदलगा ग्राम की ओर पहुंचते हैं। इधर विद्याधर अपने गुरु की सेवा में कार्यरत हो जाते हैं। अब उनका नित्य कर्म होता है रोज संघ के साधुओं की वैयावृत्ति करना, जो साधु बीमार इत्यादि उनके लिए औषधि बनाना, जिन साधुओं बुजुर्ग हैं उन साधुओं के लिए आहारचर्या के लिए ले जाना, पूज्य देशभूषण जी महाराज की रात्रि में वैयावृत्ति करना, और जो पढ़ाते थे उसको पढ़ना, जो कुछ वो सिखाते थे उसे सीखना। कभी कभी स्थितियां ऐसी हो जाती थी कि गुरुवर के पैरों में काफी कमजोरी होने के कारण उन्हें डोली में भी बैठकर विहार करना पड़ता था। तो विद्याधर अपने मजबूत कंधों पर भी उस डोली को उठाकर गुरुवर का विहार किया कराया करते थे। स्वयं एक साइकिल के ऊपर सारे संघ का वो सामान लाद लिया करते थे। चटाइयाँ, पुस्तकों के बैग एक साइकिल के ऊपर रखकर वो संघ के सामान को एक नगर से दूसरे नगर के लिए ले जाया करते थे। आपको वो चित्र देखने को मिल सकता है जिसमें आचार्य देशभूषण जी महाराज विहार कर रहे हैं और विद्याधर उस साइकिल को लेकर स्वयं विहार करते हुए चल रहे हैं। आप स्वयं इसको महसूस करेंगे। ये जो व्रत लेने का एक प्रसंग आपके सामने रखा, इसी प्रसंग से एक प्रसंग और आपको जोड़ के बताता हूं। ये पूज्य मुनि अभय सागर जी के जीवन का प्रसंग है। उनके जीवन में भी एक अद्भुत घटना घटी थी। जब वो पूज्य गुरुवर से व्रत लेने के लिए गए थे तो उन्हें व्रत कैसे मिला आप देखना। जैसे इधर देशभूषण जी बार बार विद्याधर के माता पिता के लिए बार बार कह रहे थे, तो जब अभय सागर जी महाराज पूज्य गुरुवर के श्री चरणों में पहुंचे और उन्हें व्रत के लिए निवेदन किया, तो आचार्य महाराज ने भी वही कहा, अपने माता पिता को लेकर आना। जब उन्होंने ये लाइन दोहराई तो अभय सागर जी महाराज ने एक ब्रह्मास्त्र निकाला। उन्होंने, क्योंकि वो शब्दों की पकड़ उनकी गजब की है, उन्होंने एक ही बात गुरुवर से चरणों में निवेदन किया, पूज्य गुरुवर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप मुझसे कह रहे हैं आप माता पिता को लाएं, क्या आप अपने माता पिता को लेके गए थे? एक ही बात उन्होंने गुरुवर के श्री चरणों में रखी, गुरुवर आप मुझसे कह रहे हैं कि माता पिता को लेकर आए, क्या आपके माता पिता क्या आज्ञा दे दी थी आपको? क्या आपके माता पिता ने आकर वहां पर आज्ञा दी थी? पूज्य गुरुवर,
मानो निरुत्तर से थे। आज उस शिष्य के सामने पूर्व गुरुवर ने कहा ठीक है कोई बात नहीं। उन्होंने योग सागर जी को बुला के कहा ठीक है कोई बात नहीं, ये व्रत चाहता है, मैं इसकी बात से इतना प्रसन्न हूं कि इसकी ड्रेस ही चेंज कर दी जाए। और उनकी ड्रेस उसी दिन चेंज हो गई थी। कभी कभी कुछ बातें ऐसी हो जाती है जीवन में, जो जीवन में स्वयं के उठाने के लिए, उद्धार के लिए कल्याणकारी हो जाती है। देशभूषण जी महाराज वहां से एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए बिहार कर गए। उनका चातुर्मास पूर्ण हुआ। चातुर्मास पूर्ण होने के दौरान कर्नाटक में जो श्रवण बेलगोला बाहुबली भगवान की जो मूर्ति है, 1976 ईस्वी के अंदर उस मूर्ति का महामस्तक का अभिषेक होना था। महामस्तक का अभिषेक होने के लिए बाहुबली, गोमटेश्वर बाहुबली की सारी कमेटी और भट्टारक सभी मिलकर देशभूषण जी के चरणों में पहुंचे और उनसे निवेदन किया कि आपके सानिध्य में, आपके ही देखरेख में बाहुबली भगवान का अभिषेक हम करना चाहते हैं। क्योंकि भगवान का अभिषेक 12 वर्ष में होता था। उनके निवेदन को सहज स्वीकार करके देशभूषण जी महाराज का संघ अब कर्नाटक के लिए बिहार कर रहा है। और इधर विद्याधर का मन आकुलित हो रहा है कि अगर कर्नाटक जाता हूं तो बाहुबली के, गोमटेश बाहुबली के अभिषेक में जरूर सदलगा ग्राम के लोग भी आएंगे, तो मेरे माता पिता भी आएंगे। मैं उनसे कैसे दृष्टि मिला पाऊंगा? मैं उनके प्रश्नों का उत्तर क्या दे पाऊंगा? मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, इस संकोच में वो हैं। आगे अपन कल देखेंगे किस प्रकार से वो देशभूषण जी महाराज से निवेदन करते हैं। क्या वो बाहुबली अभिषेक में जाते हैं? क्या उन माता पिता उनसे, अगर जाते हैं तो क्या माता पिता उनसे मिलते हैं? और मिलते हैं तो बाहुबली के उस अभिषेक के दौरान माता पिता से उनकी क्या वार्तालाप होती है? क्या नन्हे भाइयों का प्रेम उन्हें खींचकर पुनः सदलगा ले जा पाता है? क्या देशभूषण जी महाराज उन्हें वहीं रुकने की परमिशन दे पाते हैं अथवा बाहुबली तक वो जाते हैं? आखिर कल क्या होगा इसके बारे में कल सुनेंगे। आज इतना ही रखते हैं। आपको आज उस ब्रह्मचर्य के बारे में बताया कि गुरुवर ने किस प्रकार से, किन परिस्थितियों में इसे पाया। आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा? सबको अच्छा लगा? प्रसंग बहुत अच्छा है। जीवन के उद्धार के लिए एक व्यक्ति किस प्रकार से यह भव्य आत्मा आगे बढ़ती है। इतना ही रखता हूं। चलिए, बोले परम पूज्य विशाल सागर जी महाराज की। महाराज जी संजीव जैन बड़ौत से चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी उनकी जिज्ञासा है कि महाराज जी जो शादियां होती हैं ये सब संयोग से होते हैं? यदि होते हैं तो डिवोर्स क्यों होते हैं? शादियां जो होती है संयोग से नहीं, पूर्व कर्म के उदय से होती है। और क्योंकि कोई ऐसा पूर्व कर्म का उदय, आपका पूर्व संबंध या योग, पूर्व कर्म के योग ऐसे होते हैं जिसके कारण आपका संयोग होता है। उसी कर्म के उदय में वियोग भी होता है। पूर्व कर्म में मान लो आपका कुछ ऐसा ही था, आपने इस प्रकार से ही किसी के लिए किया होगा, अथवा आपने पूर्व में इस प्रकार का कर्म बांधा होगा, उसके फल से वियोग भी हो जाता है, डिवोर्स भी होता है। तो कुछ वर्तमान के भी कुछ ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो जाती है जिनके कारण आपका डिवोर्स हो जाता है। तो एक पूर्व कर्म का जो संयोग है वो कर्म का संयोग है। उसी कर्म के संयोग में यह जीवात्मा डिवोर्स और वियोग संयोग चलता रहता है। स्वयं संयोग शब्द बताता है, जहाँ संयोग है वहाँ वियोग भी है, जहाँ वियोग है वहाँ संयोग भी है। इसलिए अगर आप इससे ऊपर उठना चाहते हो तो गुरुवर ने जो करा है वो आप करने का पुरुषार्थ करो, ताकि आचार्य महाराज का एक हाइको है, जुड़ो ना जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, जोड़ो तो
बेजोड़ जोड़ो। क्या? जुड़ो ना जोड़ो, जोड़ा छोड़ो। पहली बात तो ना जुड़ो ना जोड़ो। अब जोड़ोगे तो घटाओ, तो घटाना तो पड़ता ही, जहाँ घटता है वहां जुड़ता है, जुड़ता है। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं जुड़ो ना जोड़ो, और जोड़ लिया है तो अब छोड़ो। अब जोड़ना ही है तो बेजोड़ जोड़ो। बेजोड़ समझ गए? ये बेजोड़ जोड़ है। बोलते ना, जिसका जोड़ कभी भी टूटे ना, ऐसा जोड़ो। महाराज जी सोनिया जी आदर्श नगर सरदना से चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी उनकी जिज्ञासा है कि तत्पार सूत डेली पढ़ सकते हैं या अष्टमी को चतुर्दशी को ही पढ़ना चाहिए या अष्टमी चतुर्दश को नहीं पढ़ना चाहिए? अब एक जगह जब हम तत्वार शुद्ध गुरुवार के सानिध्य में पढ़ते थे तो 10 लक्षण में अष्टमी भी आती है, 14 भी आती है, और उसे समय पढ़ते भी थे। तो कहीं या कहीं इस प्रकार की ध्वनि भी निकलती है शास्त्रों से कि वो सूत्र ग्रंथ होने के कारण ना भी पढ़े। तो इसमें एक असमंजस ही रहता है। फिर भी अपन तो गुरु आज्ञा मान के गुरुवार के सामने जो सानिध्य में देखा है, अष्टमी 14 को पढ़ते थे। विशेष परिस्थिति अगर हो उनमें आप ना पढ़े, जैसे कोई गुरु का वियोग इत्यादि हुआ हो, मतलब कोई समाधि हुई हो, नगर इत्यादि में किसी प्रकार का कोई रोग इत्यादि फैला हो बहुत ज्यादा कोई, और अकाल हो, अमावस्या इत्यादि हो, है ना, तो उसमें थोड़ा बचे। बाकी आप पढ़ सकते हैं। महाराज जी नितिन जैन ऋषभ बिहार दिल्ली से चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी उनकी जिज्ञासा है ये सप्तऋषि कौन है और हम इनका अर्घ्य क्यों चढ़ाते? सप्तऋषि जो 64 रिद्धि मुनि महाराज होते हैं, तो इन रिद्धियों के 7 प्रकार हैं, और 7 प्रकार के अगर और अपन उप प्रकार देखेंगे तो ये टोटल 64 हो जाते हैं। जैसे कि बुद्धि रिद्धि, विक्रिया रिद्धि, रस रिद्धि, अक्षीण रिद्धि, है ना, औषधि रिद्धि, चारण रिद्धि, इस प्रकार से 7 वेद है। तो 64 रिद्धि के धारी मुनि महाराज की विशेष पूजा के लिए उन अर्घ्य समर्पित करते हैं। बाकी अपन 3 का नौकुड़ मुनि महाराज में भी ये आते हैं। तो इनकी विशेष पूजा करने से हमारे मन में विशेष लाभ भी होता है। कभी आपको पढ़ना हो तो अकृत पुण्य की कथा पढ़ लेना, जिसमें एक सूरत नाम के मुनि महाराज जो कि अक्षीण महालय और अक्षीण महानस नाम के रिद्धि के थे, जब उनके चरणों में वो अकृत पुण्य का पुण्य कैसे बढ़ा, उस घटना को आप पढ़ लेना। महाराज जी मधुर जैन शांति मोहल्ला दिल्ली से चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी इनका प्रश्न है कि सर्वप्रथम तुम्हें विवेक भैया, चंद्र भैया, आस्तिक भैया और भी सभी पुण्यार्जक जिनके माध्यम से हम गुरु वाणी का श्रवण कर रहे हैं और पुण्य कार्जन कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी जिज्ञासा यह है कि हम इन सब का आभार कैसे प्रकट करें और इन्हें कौन से पुण्य कर्म का अर्जन होगा? अब देखो, जो भी बीच में माध्यम बनता है ना, तो जब वो माध्यम बनता है कोई भी व्यक्ति, तो स्वयं अपने आप को आभार प्रकट करवाने के लिए नहीं बनता। वो स्वयं ही जानता है कि मेरे लिए एक अवसर मिला है अपने ज्ञानावरणी कर्म के 6 उपशम को उत्पन्न करने का। तो उन तीनों के मन में तो यही भाव है, होना चाहिए और होगा। मैं ऐसा मानता हूं कि हमें तो एक गुरु भक्ति का एक अवसर मिला है, और एक सही मार्ग को जोड़ने के लिए पुल का काम मिला है उन्हें, तो उनका काम वो कर रहे हैं। रही बात उनकी सेवा प्रसन्नता का, तो देखो आप उनके लिए क्या कर सकते हो या आपका उपकार उन्हें कैसे मानना चाहिए, वो आपका अपना विषय है। बहुत प्रकार है उपकार मानने के, वो आप उनसे मिल के मान सकते हो। बाकी रही बात दूसरी, उन्हें कौन सा पुण्य बंद करना है, तो वो किसी पुण्य के लिए बंद के लिए कोई कार्य कभी भी भव्य जी पुण्य बंद के लिए नहीं करता, हमेशा कर्म की निर्जरा के लिए करता है। जब भी कोई भव्य आत्मा होगा, जब भी कोई ऐसा व्यक्ति होगा, वो सम्यक दृष्टि कभी भी पुण्य को नहीं चाहता। सम्यक दृष्टि हमेशा कर्म की निर्जरा चाहता है। तो वो हमेशा कर्म की निर्जरा के लिए किसी कार्य को करते हैं, ना कि किसी पुण्य की अपेक्षा रखते हैं। उन्हें पता है ये कार्य कर्म की निर्जरा होगी तो पुण्य तो मिलना ही मिलना है। तो वो लोग ऐसा मानता हूं कि वो कर्म की निर्जरा के लिए वो इस कार्य को कर रहे होंगे, और उनकी समर्पण पूज्य गुरुवर के प्रति भी है। और उन्हें ऐसा लगता है कि जब पूज्य गुरुवर की शिष्य ही है तो अपन
गुरुवर की अगर सेवा नहीं कर पा रहे हैं, वैयावती नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम शिष्यों की ही सेवा करो, ऐसा उनका भाव हो सकता है। मैं तो ऐसा ही मानता हूँ। तो उनका जैसा भी भाव हो, मैं तो जो माना मैंने आपको बताया कि उन्हें एक ऐसे पुण्य का बंध हो रहा है कि उन्हें एक मार्ग जो दूसरे के मार्ग में संयोग करता है खोजने में, उन्हें जब भी मार्ग मिलता है तो उन्हें कभी भी इस मार्ग को खोजने के लिए कष्ट नहीं उठाना पड़ता जो दूसरे को मार्ग दे देता है। तो उन्हें भी कभी कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। ऐसा मैं मानता हूं कि जब दूसरे के लिए भी माध्यम बन रहे हैं तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा माध्यम बनेगा इस मार्ग में, जब उन्हें भी मार्ग मिलेगा। महाराज जी ममता जैन सहारनपुर से चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी आचार्य भगवान की गुरु गाथा को पढ़ाते हुए आपने बताया कि भट्टारक जी की समाधि पर श्रीमंती मल्लप्पा जी जाते थे, तो ये भट्टारक जी कौन होते हैं, कृपया करके मार्गदर्शन दें। भट्टारक, पहले ये जो शब्द था, ये भट्टा यानी होता है जो मजबूत होते थे, है ना, योद्धा के तरह बोलते ना, श्री भट्ट श्री कोटि भट्ट श्रीपाल। तो ये कोटि भट्ट मतलब योद्धा के लिए होता था, और ये अरिहंत के लिए शब्द होता था, जो अरिहंत भट्टारक, जिन्होंने कर्म रूपी शत्रुओं को अपने युद्ध बल से, मतलब अपने वैराग्य रूपी योद्धा से हरा दिया, युद्धों से, है ना। ऐसे ही आचार्य के लिए भट्टारक शब्द होता था। तो जो वो समाधि है भट्टारक की, वो एक मुनि महाराज की समाधि थी जो विद्यासागर भट्टारक के नाम से थी। वो एक मुनि महाराज की समाधि थी जहां पर वो लग जाया करते। महाराज जी गौरव जैन छपरौली से चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी हम सबका ये पुण्य का उदय रहा कि हमें एक दिन का सानिध्य आपका छपरौली में मिला, लेकिन हम उतना लाभ नहीं ले पाए। गुरुदेव आपके चरण छपरौली में कब पड़ेंगे और कब चतुर्मास होगा, ताकि हम सब आपके ज्ञान का गुणगान कर सकें, आपके ज्ञान का लाभ ले सकें। कृपया करके मार्गदर्शन दें गुरुदेव। अब मैं क्या मार्गदर्शन दूं अपने चतुर्मास के लिए। इतना ही कह सकता हूं कि जो सरदना वालों ने पुण्य कमाया वो तुम पुण्य कमाओ तो हो सकता है तुम्हारे यहाँ भी हो जाए। तो इनसे पूछ लो, सरदना वालों से पूछ लो इनने कि हमसे पुण्य कर रखा था कि जो इनको चातुर्मास मिले, और एक नहीं दो मिले। तुम पुरुषार्थ करो, इनसे इनके पुण्य की अनुमोदना करो तो तुम्हें भी मिल सकता है। इतना ही कह सकता हूं, और क्या कहूं। महाराज जी अमरीश जैन बड़तला से चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी उनकी जिज्ञासा है कि गुरुवर हम जब अभिषेक शांति धारा करने जाते हैं तो तब तक तो मन ऐसा लगता है कि भगवान का अभिषेक शांति धारा करने का जो फल मिल रहा है, मतलब बहुत अच्छा अनुभव होता है, लेकिन गुरुदेव पूजा करते समय उतना मन नहीं लगता, तो क्या कारण है गुरुदेव की, ताकि पूजा करने में भी अभिषेक शांति धारा की तरह ही मन लगे। अब एक बात बताऊं मुझसे, बच्चे को सबसे ज्यादा अच्छा कब लगता है? जब माँ के सबसे निकट होता है ना। जब माँ के सबसे आंचल में माँ के हाथ का स्पर्श जब बच्चे के पास होता है तो बच्चा सबसे ज्यादा हर्षित और निर्भीक होता है। लेकिन अगर थोड़ी सी दूरी पे खड़ा हो, मान लो माँ उतनी दूरी पे और बच्चा इतनी दूरी पे हो, तो थोड़ा सा फिर भाव बच्चे का भी बदलता है। जब तुम भगवान का अभिषेक करते हो तो तुम भगवान के इतने निकट होते हो, तुम्हें बड़ा आनंद आता है। लेकिन पूजा करते समय थोड़ा सा भगवान से दूरी हो जाती है, तो तुम्हारी भी स्थिति उस बच्चे के समान ही हो जाती है जो माँ से थोड़ी दूरी पर है। लेकिन फिर भी बच्चा जब माँ के आंखों के सामने होता है तो प्रसन्न ही होता है। तुम भी यही सोचो कि मैं अपनी माँ के, सच्ची माँ के सामने हूं। मेरी माँ आज मेरे सामने ही, चाहे वो माँ जिनवाणी हो, चाहे मेरी अनंत माँ हो, ये सब मेरी माँ ही है। तो मुझे आप किस बात की चिंता है? तब तुम जब इस उससे भरोगे, तुम्हारा मन जब इस बात से बार बार भरेगा कि मैं निश्चिंत हूं इसकी छत्र छाया में, तो तुम देखो तुम्हारा मन कितना लगेगा। अभी अपने मन में इतनी प्रगाढ़ वो आस्था है नहीं, मुझे कभी कभी लगता है, यह इतनी तड़पन नहीं है जो एक बच्चे की माँ के प्रति होती है। माँ की तड़पन देखिए बच्चे की, बच्चा माँ के बिना कैसा रोता है, तड़प उठता है, रो रो के उसका बुरा हाल हो जाता है। जबकि उसे खिलौना भी दे रहे हैं, भोजन भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, फिर भी वो नहीं मान। और जैसी माँ की गोद में पहुंचता है, ना माँ उसे खिलौना दे रही,
ना मुझसे कुछ भी दे रही, बस एक थपकी दे रही है। जैसे उसके पीठ पर माँ हाथ रखती है और बच्चा बिल्कुल शांत, बिल्कुल चुप हो जाता है कि नहीं। ऐसी ही थपकी तुम अपनी प्रभु से लो, तो तुम भी अपना मन अकुलित जितना है सब शांत हो जाएगा। पहले उस बच्चे की तरह तो बनो, उस बच्चे की तरह बन जाओ, तुम्हें सब प्राप्त हो जाएगा, सब आकुलता दूर हो जाएगी। तुम अपने प्रभु से वैसा संबंध बना लो जो उस बच्चे का माँ से होता है। फिर तुम देखो, तुम अपने आप ही वहां जाके कितनी शांति महसूस करोगे। और जो पूजन में अभी मन नहीं लग रहा, तुम्हारा मन कई गुना लगने लग जाएगा। बस इतना करके देखो। महाराज जी, संगीता जैन शामली से चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, उनकी जिज्ञासा है, क्या प्रत्येक जीव को पंच परावर्तन पूरा करना पड़ता है? नहीं, एकांत नियम कुछ भी नहीं है कि प्रत्येक जीव पंच परावर्तन को करता ही हो। अब जैसे देखो, 923 पुत्र भरत के सीधे वो निगोज से निकले और मनुष्य पर्याय में आकर मोक्ष चले गए। एक प्रसंग एक ये भी आता है कि निगोज से गिजाई पर्याय में आए, गिजाई से सीधे मरकर वो भरत के 923 पुत्र बने और मोक्ष चले गए। तो ये दोनों प्रसंग आए, इसमें पंचपरिवर्तन कहीं नहीं दिखता। हाँ, इसमें बस इतना ही है कि निगोद में जो उनका परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन हुआ होगा, मान लो आज इस क्षेत्र में, फिर इस क्षेत्र में से जन्म लिया होगा, द्रव्य परिवर्तन, काल परिवर्तन हुआ होगा, भाई पंचम काल छठा काल ये परिवर्तन हुआ होगा, तो ये परिवर्तन उनके भी हो। लेकिन पांचों परिवर्तन हुए हो ऐसा कोई नियम, एकांत नियम नहीं। महाराज जी, एकता जैन दिल्ली से चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, उनकी जिज्ञासा है, आज के युग में प्रतिमा प्रतिष्ठा और जिनालय निर्माण का क्या महत्व है? ऐसा कौन सा पुण्य है जो यह कार्य कर सकने की क्षमता रखता है इन सब व्यक्ति? एक बात ध्यान रखो, आज के युग में क्यों, हर युग में ये अपना महत्व रखता है। एक एक मूर्ति, एक एक मंदिर, जिनालय अपने आप में बहुत बड़ा कार्य करता है। इसकी तुलना अगर अपन देखें, पुराण ग्रंथों में उन्होंने बनाया कि एक चावल के बराबर, दाने के बराबर मंदिर और राई के दाने के बराबर मूर्ति जो बना देता है, प्रतिष्ठा करवा के मंदिर जिनालय बनवा कर जो प्रतिष्ठित करवाता है, वो नियम से बहुत शीघ्र ही मुक्ति को प्राप्त कर जाता है, इस संसार के ऊपर उठ जाता है। अब इतनी बड़ी बात जब कही गई है, तो इससे आपको समझना चाहिए कि जिनालय और ये जिन बिंब, ये नव देवता अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ये सच्चे देव सद्गुरु सम्यक दर्शन की प्राप्ति में मूल कारण है। इनके बिना सम्यक दर्शन की कल्पना आकाश के फूल के समान है। तो इस संसार से जो भव्य जीव उठना पर चाहता है, इन जिन बिंब, इन जिनालयों की भक्ति अवश्य करे, इनकी प्रतिष्ठा अवश्य कराए। जीवन में एक बार संकल्प ले लो कि एक बार जीवन में एक प्रतिमा की प्रतिष्ठा अवश्य कराऊंगा, एक मंदिर शक्ति रही तो अवश्य बनवाऊंगा, और अपने ही उससे पंचकर्णक भी करवाऊंगा, ऐसा नियम ले लो। बस एक बार जरूर कहूं, इसकी भावना बार बार भाव, क्योंकि एक बार मैं अपने जीवन में यह कार्य जरूर करूंगा। महाराज जी, रजत जैन शामली से चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, भगवान के सामने प्राय कर चावल ही क्यों चढ़ाते हैं और कुछ क्यों? चावल के बारे में पहले भी बहुत कुछ बताया था। चावल एक ऐसा द्रव्य है जो एक ऊर्जा को लिए हुए होता है। एक चाइना का शोध पूज्य सुधा सागर जी महाराज ने बताया था कि उन्होंने जब शोध किया था, उसके अंदर इतनी पॉजिटिव ऊर्जा मिली। तो अगर हम उसको उससे जोड़कर देखें धर्म के स्थान से, तो जिसके हाथ में चावल होता है, उस पर ऊपरी बाधा कभी भी उसके ऊपर नहीं आ सकती जब तक उसके हाथ में वो चावल है, जो चावल लेके चढ़ते हो। दूसरा, आप देखो, जब आप दिग्बंधन करते हो तो इन्हीं पुष्पों का ही आप उपयोग करते हो। तीसरा, ये चावल में एक महत्वपूर्ण गुण होता है कि एक बार यह चावल अपना छिलका छोड़ने के बाद पुनः ये उगता नहीं है। तो चावल अपने आप में बताता है कि जिस प्रकार मैंने इस संसार का अंत कर दिया, तुम भी इस संसार का अंत करो। तीसरा, इसका सफेदपना बताता है कि जैसे मैं शुक्ल लेशा का धारी हूं, तुम भी अपनी लेशा को शुक्ल बनाओ। चौथा, ये बताता है
कि एक मुट्ठी चावल ले जाना ये बताता है कि मैं भगवान आपका भक्त हूं, मैं भिखारी नहीं हूं। मैं आपके चरणों में एक मुट्ठी चावल लेके आया हूं कि मैं आपकी कृपा से इतना संपन्न हूं कि एक मुट्ठी चावल मैं आपके चरणों में समर्पित कर सकता हूं। मैं भिखारी नहीं हूं, मैं भीख मांगने नहीं आया हूं आपसे। नहीं तो कहीं भगवान को शंका हो जाए, लो आ गए भिखारी, सुबह से आ गए मांगने। मैं मांगने नहीं आया हूं, मैं तो बस आपका उपकार मानने आया हूं। मैं ये उपकार मानने आया हूं कि आज मेरी दोनों नेत्र पुनः आज खुले। नहीं तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके सुबह नेत्र भी नहीं खुल पाते और इस संसार से विदा हो जाते हैं। आपकी अनुकंपा, आपकी मेरे पे कृपा हुई है, मैं आज उस उपकार को चुकाने, आपके दर्शन करने आया हूं। ध्यान रखना, तुम भगवान पे कोई एहसान नहीं करते अपन। ये भगवान के प्रति उपकार चुकाने का तरीका है अपना। पूजन करके, अभिषेक करके हम भगवान पे कोई एहसान नहीं करते। हे भगवान, मैं नहीं होता तो तुम्हारा क्या होता? तुम्हारा कौन तो अभिषेक करता, कौन पूजा करता? ध्यान रखो, उन पे एहसान नहीं, उनके उपकार का कृतज्ञता जाहिर करने का ये तरीका है। तो अपन अपनी कृतज्ञता जाहिर करते, अपन कृतज्ञ नहीं है। हमारा पे उपकार है प्रभु, आपके दर्शन से मैं आज पुनः आपके चरणों में आया हूं। मैंने पुनः इस दुनिया को देखा है, पुनः शास्त्रों को पढ़ रहा हूं, साधुओं के दर्शन कर रहा हूं। इस उपकार को चुकाने के लिए एक मुट्ठी चावल, विनय को प्रदर्शित करने के लिए। और ज्यादा आपको प्रसंग देखना हो तो देखो, कृष्ण के चरणों में जब सुदामा पहुंचा था तो उसकी पत्नी ने एक बात कही थी। सुदामा ने अपनी पत्नी से कि हे, मुझे ये बताओ कि मैं अपने मित्र के पास खाली हाथ कैसे जाऊं? तो सुदामा की पत्नी कहती है, चिंता मत करो, मैंने कुछ चावल इकट्ठे किए, उस चावल को तुम लेके जाओ। और वो एक पोटली बांध देती है, फटे कपड़े जो उसके पहने हुए थे वो लेके चलता है। अब वो कृष्ण से जब मिलता है तो कृष्ण पूछता है, सुदामा ये बताओ, भाभी ने कुछ तो भेजा है। ऐसा हो नहीं सकता कि भाभी ने मेरा ध्यान ख्याल नहीं किया हो। सुदामा छुपाता है उस चावल को कि मैं कैसे बताऊं ये गंदे संदे से चावल कहाँ, तो ये 3 लोक का, ये 3 खंड का अधिपति नारायण, कहाँ तो कृष्ण और कहाँ मेरे ये रूखे सूखे चावल, मैं कैसे दूं? तो सुदामा से वो पोटली खींच लेता है कि सुदामा तुम मुझसे छुपा रहे हो, और उस पोटली को लेके उन चावल की वो वैष्णव दर्शन के अनुसार बता रहा हूं कि उन चावल की पोटली छीन कर वो पोटली के जैसे ही वो खा लेता है, और इधर जैसे ही वो खाता है उधर सुदामा के घर पे सारा गहर महल के रूप में बदल जाता है, सारा अन्न के भंडार भर जाते हैं। वैष्णव दर्शन के अनुसार एक मुट्ठी चावल भी सारे दिन को बदल देती है सुदामा के। तो एक मुट्ठी चावल जब वीतराग भगवान के चरणों में चढ़ता है तो क्या हम भक्तों की दिन नहीं बदल सकते? आप ध्यान रखो, इस बात को स्वीकार करो, देना सीखो। हम लेना नहीं, हमारी शुरुआत देने से, दान से होना चाहिए। ये एक दान का प्रतीक भी माना जाता है। ऐसे बहुत से कारण है, अभी इतने ही रखूंगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। महाराज जी, पुलकित जैन सहारनपुर से चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, बड़ी अच्छी जिज्ञासा है, क्या हर जैन घर में जैन ध्वज होनी चाहिए, और होनी चाहिए तो किस दिशा में? बिल्कुल, हर जैन घर में जैन ध्वज होना ही चाहिए। उस वह जैन ध्वज स्वस्तिक के आकार की हो, केसरिया रंग की हो, और वह नैऋत्य दिशा में लगाई जाए। घर की नैऋत्य दिशा में वो हो जहां पर उस ध्वजा का अपना संबंध हो। और जब वो उस दिशा में होती है और जब वो जिस भी उधर से निकल जाती है, उसकी ध्वजा को देखकर हर व्यक्ति इस बात को समझ जाता है कि किसी वीतराग भगवान के भक्त का ये घर है, ये किसी ऐसे भक्त का घर है। आप देखो, स्वयं बड़े बड़े देवताओं भी उस ध्वजा को देखकर समझ जाते हैं कि ये कोई एक वीतराग भगवान का भक्त है। तो ये ध्वजा घर पर होना चाहिए। और भी बहुत से कारण है, समय समय पे बताऊंगा। इतने ही रख लो, आपकी 7:30 हो गई। बड़े बाबा की जाप कर लो।
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहं नमः। बड़े बाबा अरहं नमः। छोटे बाबा अरहं नमः। बड़े बाबा अरहं नमः। छोटे बाबा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहं नमः। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो सो वाणी मस्तक धरो सदा दे तो। हे जिन वाणी भारती तो हे जब दिन रिंझो तेरी शरणाई। नो बात।